वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में बताए गए पवित्र आत्मा के फल क्या है? बाइबल में पौलुस ने पहली करंथियों की पत्री में लिखा है, ये सारे वरदान जो एक विश्वासी मसीहों के जीवन में कैसे काम करते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के सारे वरदान, जो 9 वरदान है, वो एक मसीही के जीवन में, विश्वासी के जीवन में कैसे काम करते हैं वो बताया गया है। बाइबल में पहली करंथी उसका 12 अध्याय और 7 से 11 आयत वचन कहता है। वचन हमें, ये आयतें हमें कहती है कि पवित्र आत्मा के वरदानों को समझना है। पवित्र आत्मा के वरदान का रहस्य क्या है वो हमें समझना है। आज के ज़माने में पवित्र आत्मा के वरदानों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ फैली हुई है जो बाइबल में भी नहीं लिखी है। आज हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या है। पवित्र आत्मा जब किसी को वरदान देता है तो क्या एक ही वरदान देता है कि एक से ज़्यादा? हाँ, ये एक से ज़्यादा वरदान कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में, वो हम आज समझेंगे। बाइबल में करंथी की पहली पत्री में पौलुस ने 9 वरदानों की बात की है। इन वरदानों को 3 भाग में बांटा जाता है: प्रकाशन के वरदान, सामर्थ्य के वरदान और प्रेरणा के वरदान। प्रकाशन के वरदान में बुद्धि का वचन आता है, ज्ञान का वचन, आत्माओं की पहचान का वचन वरदान है। जब आपके पास इन तीनों में से कोई एक वरदान है तो आपको वो बात समझनी होगी कि प्रकाशन के वरदान परमेश्वर जो देता है, वो साथ में 2 और वरदान भी हमें मिलते हैं। एक वरदान जब हम परमेश्वर हमको देता है तो साथ में 2 वरदान भी हमारे साथ आते हैं। प्रकाशन के एक वरदान में हमें मिलता है तो साथ में हमें 2 वरदान और भी गिफ्ट की तौर पर मिलता है। प्रकाशन का वरदान के लिए तीनों हमें गिफ्ट में मिलते हैं। दूसरा है सामर्थ्य के वरदान। सामर्थ्य के वरदान विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्म करने का वरदान। हाँ, ये 3 वरदान हैं। अगर ये तीनों वरदानों में से कोई एक वरदान आपको मिला है तो इसका मतलब है कि इस कैटेगरी के तीनों वरदान आपके आत्मिक जीवन में प्रदान किया है, परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में तीनों वरदान काम कैसे कर रहे हैं। तीसरा है प्रेरणा के वरदान। पौलुस ने बताया है पहली करंथी की पत्री में, इस श्रेणी का वरदान है जो भविष्यवाणी करने का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है और अन्य भाषाओं के अनुवाद नहीं, व्याख्या करने का वरदान है। इस 3 प्रकार की श्रेणी को पौलुस ने पहली करंथी की पत्री में 12 अध्याय और 7 से लेकर 11 आयत में ये वचन में बताया है। पौलुस ने कहा है कि पवित्र आत्मा को ठीक लगता है वो उस वरदान को अलग अलग विश्वासियों को बांट देता है। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा दूसरा वरदान दे दिया, चंगाई का वरदान तो दे दिया, अन्य भाषा बोलने का वरदान क्यों नहीं दिया। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ठीक लगता है वैसे वो वरदान बांट देता है। पवित्र आत्मा को पता है कि हमें किस तरह इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा को पता चलता है कि कौन से विश्वासी मसीह को कैसे इस्तेमाल करना है। ये तीसरी श्रेणी को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम प्रकाशन के वरदान से शुरू करेंगे। परमेश्वर के जितने भी दास हैं वो बताते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदानों में सबसे ऊपर जो वरदान है
वो प्रकाशन के वरदान है। इसलिए पौलुस वहाँ से बताना शुरू करते हैं कि प्रकाशन वरदान के अंदर पहला वरदान है बुद्धि का वचन। परमेश्वर हमें देते हैं बुद्धि का वचन, परमेश्वर हमें देते हैं, अपने कोई दास को देते हैं। बुद्धि का वचन परमेश्वर अपने दास को देते हैं, बुद्धि की बातें बताता है, ये बुद्धि का वचन है। परमेश्वर अपने दास के पर, अपने लोगों पर कुछ बातें हमें बताते हैं शब्दों के द्वारा। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एक शब्द या एक वाक्य हमें देते हैं। बाइबल में यशाया 22 और 14 वचन कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने मेरे मन में बात कही, मेरे कान में यहोवा ने अपने मन की बात कही। ये तीनों वरदान परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को देते थे पुराने नियम में। इसलिए यशाया कहते हैं कि सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान के अंदर परमेश्वर की मन की बात कही। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, बुद्धि का वचन क्या होता है वो हमें समझ में आएगा। परमेश्वर नूह के पास आया और नूह के पास आकर परमेश्वर ने नूह को बुद्धि का वचन दिया। बुद्धि का वचन कहा नूह को और कहा कि तुम जहाज बनाओ, क्योंकि जड़ प्रलय के द्वारा मैं पृथ्वी का नाश करूँगा। बुद्धि का वचन एक शब्द हो सकता है या एक वाक्य हो सकता है, क्योंकि नूह को यह नहीं बताया गया कि जड़ प्रलय कब आएगी और जड़ प्रलय कैसे आएगी। नूह को ये भी नहीं बताया गया कि जड़ प्रलय के दौरान क्या होगा। बस नूह को परमेश्वर ने एक बुद्धि का वचन दिया और कहा अपना और अपने परिवार को बचाओ और जहाज बनाओ। नूह ने जहाज बनाया अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर अपनी मन की इच्छा अपने दास को बता देते हैं। परमेश्वर अपने दास को ही बताते हैं, अपने विश्वासी दास को ही बताते हैं। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे शिष्यों को पूछा तो शिष्यों ने कहा कि लोगों में तू यर्मिया तुझे लोगों कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा तुझे कहते हैं लोग, और भविष्यवक्ता भी तुझे लोग कहते हैं। फिर यीशु ने कहा लोगों की छोड़ो, शिष्यों को कहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, मुझे तुम लोग क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर यहोवा देव का बेटा प्रभु यीशु मसीह है। ये पतरस ने प्रभु यीशु को कहा, मांस और लहू ने नहीं, जीवित परमेश्वर ने मेरे लिए ये बात तुझको कही। हाँ, ये मेरे लिए ये बात तुझको परमेश्वर ने बताई। ये बुद्धि का वचन था जो पतरस को मिला था प्रभु यीशु के लिए। परमेश्वर एक शब्द देता है या एक वाक्य के द्वारा बताता है, और जो आगे का काम होता है वो पवित्र आत्मा का होता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमको आगे लेके जाता है। पवित्र आत्मा उस वचन को, उस वाक्य को समझने की बुद्धि भी हमें देता है कि ईश्वर ने हमें क्या बताना चाहा है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करके हमको सब कुछ बताता है जो परमेश्वर ने हमको बुद्धि का वचन दिया होता है उसके बारे में। दूसरा है ज्ञान का वचन। इस वचन में परमेश्वर अपने विश्वासी भक्त को एक दृश्य दिखाते हैं। ये दृश्य आपकी आंखें बंद हो फिर भी दिखता है, ये दृश्य प्रार्थना में भी दिखता है और अपने सपने में भी परमेश्वर दिखा सकते हैं। परमेश्वर हल्का सा दृश्य हमें दिखाते हैं। ये ज्ञान जो वो हम और आप संसार में नहीं जान सकते हैं। जो आपने आँखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, अपने दिमाग से नहीं सोचा,
वो दृश्य आपको परमेश्वर दिखाता है और वो दृश्य कुछ सेकंड के लिए दिखाता है, फिर वो दृश्य खत्म हो जाता है कुछ ही सेकंड में। ये दृश्य दिखाकर परमेश्वर उनको खत्म कर देते हैं। थोड़ी सी सेकंड में, थोड़ी सी सेकंड में दृश्य दिखाकर परमेश्वर इस दृश्य को खत्म कर देते हैं। फिर उस दृश्य के द्वारा आपको समझाता है कि वो आपको क्या दिखाना मांगता है, क्या बताना चाहता है। परमेश्वर फिर हमको उस दृश्य के द्वारा सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। इसको ज्ञान का वचन भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगी मैं, सत्य घटना है। एक पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो पास्टर ने उस परिवार के बेटे और बहू के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। तो जब प्रार्थना करना शुरू किया तो उस पास्टर साहब को अपने आप वो बेटे और बहू के हाथ बंधे हुए दिखे और तुरंत वो पास्टर साहब ने प्रार्थना करना रोक दिया और फिर उन दोनों को पूछा। पवित्र आत्मा ने ये दृश्य दिखाया, दोनों बहू और बेटे के हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा दृश्य पास्टर साहब को पवित्र आत्मा ने दिखाया, ऐसे हाथ बंधे हुए। हाँ, तो पास्टर साहब ने अपनी प्रार्थना रोकी और फिर उन दोनों पति पत्नी को पूछा कि आपने भागकर शादी की थी क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने भागकर शादी की थी। तो क्या उस टाइम आपको सबने कोसा था ना? तो वो लड़की ने नॉन क्रिश्चियन थी और हिंदू से शादी की थी, तो लड़की के घर वालों ने उनको बहुत कोसा था, कहा तू खुश नहीं रहेगी, तुझे संतान नहीं होगी, ऐसे उसको बहुत कोसा था। और पास्टर ने फिर उसको पूछा, उस हिसाब से भागकर शादी की और कोसा, वो सब बातें जानकर फिर पास्टर ने प्रार्थना करना शुरू किया वो दोनों जोड़ों के लिए। कहा और सारे जो बंधन थे, जो कोस के शब्द थे, जो उनको कोसा था, वो सारे बंधन पास्टर साहब ने प्रभु यीशु के नाम में तोड़ा। वो सारे शब्द जो कोसा हुआ था उस लड़की को, उस जोड़े को, वो शब्द से, वो सारे शब्द पास्टर साहब ने प्रार्थना में प्रभु यीशु के द्वारा सारे नकारात्मक सारे शब्द वो जोड़े को कहीं समय तक उनके साथ थे, वो शब्द को तोड़ा प्रार्थना के द्वारा। सब बातें प्रभु यीशु के नाम से तोड़ी, सारे कोसे हुए शब्द, नकारात्मक शब्द वो जोड़ों के लिए वो प्रभु यीशु के नाम में पास्टर साहब ने तोड़ी, सारे बंधन तोड़े और उन दोनों को प्रभु यीशु के लहू में ढका। ऐसे प्रार्थना की तो 1 महीने के अंदर वो लड़की गर्भवती हुई और कुछ महीने पहले वो उस लड़की ने संतान को जन्म दिया। ये ज्ञान का वचन होता है, हमारे ज्ञान से परे होता है जो हमें परमेश्वर ने दिया है, लेकिन कभी हम नहीं समझ सकते हैं। हम कभी कभी इस बात को नहीं समझ सकते हैं जो हमने परमेश्वर ने हमको बताई है। बाइबल में एलिसा गेहजी को देख लिया। बाइबल में एलिसा ने गेहजी को देख लिया था। गेहजी नामान कोढ़ी से कुछ रिश्वत ले रहा था। वो ज्ञान का वचन था जो एलिसा ने गेहजी को देख लिया था, कुछ रिश्वत लेते हुए, कुछ गिफ्ट लेते हुए। और ये ज्ञान का वचन परमेश्वर ने एलिसा के मन में डाला था, उनको बताया था। एलिसा को पता चल गया था। ये वचन परमेश्वर ने एलिसा के मन में डाला था, ये दृश्य उनको दिखाया था। और इसी प्रकार जब राजा साउल था वो छिपा हुआ था। साउल राजा नहीं बनना चाहता था। साउल नहीं चाहता था कि वो राजा बने
और सारे इस्राएली उसे ढूंढ रहे थे। उस साउल को राजा बनाने के लिए इस्राएली साउल को ढूंढ रहे थे और कह रहे थे, साउल कहाँ है, साउल कहाँ है। तो ज्ञान का वचन परमेश्वर ने समूएल को दिया। उस बारे में ज्ञान का वचन परमेश्वर ने समूएल को दिया। बाइबल में पहला समूएल 10 अध्याय और उसकी 22 आयत में वचन कहता है, परमेश्वर ने ज्ञान का वचन था वो समूएल को दिया था। हाँ, दिया था कि चाहते हैं कि वो साउल जो है वो वहाँ पर छिपा हुआ है। ये वाक्य परमेश्वर ने समूएल को दिया और समूएल ने जाकर साउल को पकड़ लिया और खींचकर बाहर निकाला। साउल को खींचकर पकड़ लाए और बाहर निकाला था और साउल को समूएल ने फिर राजा बना दिया था। ज्ञान का वचन जो है वो परमेश्वर देता है। एक दृश्य परमेश्वर दिखाता है, हमको सपने में दिखाता है या दर्शन में दिखाता है, या जिस प्रकार द्वारा परमेश्वर अपनी बात आपके सामने रख देता है। किसी न किसी प्रकार परमेश्वर उनकी बात हमारे मन में रख देता है। आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। ये जो वरदान है आत्माओं को परखने का काम करती है, आत्मा को समझने का काम करती है। परमेश्वर के लोगों, ये थे पवित्र आत्मा के रहस्य का बातें। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर चाहते हैं तो हम नहीं सोचते, नहीं समझते और नहीं सुनते। ऐसी बातों के द्वारा हमको वरदान देते हैं, हमको दृश्य दिखाते हैं, हमको कुछ वचन देते हैं, हमको रेमा वचन देते हैं, हमको कुछ वाक्य देते हैं और उसी के द्वारा हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होती है और हम आगे बढ़ते हैं और हम प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं अभी प्रार्थना करूंगी हम सब के लिए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु ने कहा कि आप जो चाहिए वो मांगे, कहा है वचन, तो हम मांगते हैं कि हम पर, हमारे परिवार पर, वीडियो सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले सबके ऊपर प्रभु यीशु की आशीष अभी से लेकर हम सब पर, हमारे परिवार पर, हमारे नाती पोती पर अभी से लेकर सदा के लिए स्वर्गीय आशीष हम सब पर बनी रहे। प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे हाथ काम करवाए, हमारे पैर चलाए, हमारी रक्षा करे, हमको सुख शांति प्रदान करे। हमारी जो इच्छा है प्रभु यीशु के नाम में अभी पूरी हो गई है। हमारे सारे काम, हमारे सारे प्रसंग प्रभु यीशु ने आज पूरे कर दिए हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु ने सब आशीष सुनी है और सब हमारी प्रार्थना सुनी है और हमको आशीष दी है। ये प्रभु यीशु को मान, महिमा, सम्मान, स्तुति, आराधना प्रभु यीशु को हो, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, स्तुति आराधना के योग्य प्रभु है। प्रभु यीशु के नाम से मांगे हैं, आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर करना, क्योंकि प्रभु में किया हुआ छोटा सा काम प्रभु उनका बदला देते हैं, पलटा हमको देते हैं। तो ज़रूर आप ये शेयर करना, दूसरों को बनाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।